हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज संडे का दिन है तो मेरे बच्चे रूम पे ही हैं और अभी दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। तो मैंने इन लोगों को दिया हुआ था खाने के लिए तरबूज। तो देख लीजिए वो लोग दोनों खाने के जगह पे तरबूज का एकदम उन्होंने कचूमर निकाल दिया हुआ है। दोनों बैठ के उसका जूस निकाल रहे थे। तो बेटी तो मेरी खा लेती है, लेकिन बेटा है कि बिल्कुल भी नहीं खाता है वो तरबूज। तो उसे मैंने दिया खाने के लिए तो उसका जूस बनाने लगा था वो। तो ऐसे ही वो लोग खेल रहे थे तो मैंने कहा कि चलो बच्चे हैं, थोड़ा खेल ही ले। कम से कम बाहर तो नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है आज, नहीं तो फिर जिद करने लगते हैं बाहर खेलने जाने के लिए। तो वही यहाँ पर दोनों देखे और बहुत ज़्यादा उन्होंने गंदा भी कर दिया हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि अगर गंदा तुम दोनों ने किया हुआ है तो तुम ये दोनों साफ़ भी करो। तो फिर दोनों ने मिलकर सफाई की यहाँ पे, तो अच्छे से ही साफ़ कर दिया था दोनों ने। तो और दोनों साथ में झगड़ भी रहे थे, खेल भी रहे थे दोनों यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे मतलब वो तासी ने जो जूस बनाया था उसने अलीना के बोतल में रख दिया हुआ था। तो यहाँ पे वो रो रही थी कि मेरा भाई मेरा बोतल वापस करो। तो उसने उसमें जूस पिया हुआ था तो उसी का बोतल था। और यहाँ पर इस वक्त मेरे हस्बैंड गए हुए थे मार्केट आम लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से उन्हें बोल रही थी कि आम लेके आइए, अचार बनाना है मुझे, आम का अचार। तो धूप बहुत दिनों से बहुत ही अच्छी धूप हो रही थी, लेकिन अभी सुबह से भी ठीक ही था मौसम। लेकिन अभी अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड आम लेने गए हुए थे और इधर अचानक से मौसम चेंज हो गया हुआ था, धूप छाँव हो रहा था। तो वही आम मतलब इतने दिनों से धूप हो रही थी तो आम नहीं था, और आज आम आया है तो मौसम हो गया गड़बड़। तो वही देखिए मैं आज नहीं बना पाऊँगी फिर अचार। मैंने सोचा था मैं काट के उसे धूप में डाल देती, लेकिन मौसम है कि गड़बड़ चल रहा हो गया था। तो मैं उसे ऐसे ही फ्रिज में डाल दे रही हूँ, क्योंकि बाहर रख दूँगी तो उसको फिर मतलब चेंज हो जाएगा उसका टेस्ट। इस वजह से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अगर कल मौसम ठीक रहेगा तो कल मैं उससे मतलब बनाऊँगी। लेकिन मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज भी मौसम मतलब वैसा ही है, धूप नहीं हुई है। तो अब देखिए वो कब तक ऐसे ही मतलब बनता है अचार उसका। और उसके बाद से दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद से मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और बच्चे अपना खेल कूद कर रहे थे, झगड़ रहे थे, मतलब अपना कार्टून देख रहे थे। उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया और यहाँ हो गया था शाम का वक्त। तो बच्चे मेरे बाहर खेलने चले गए हुए थे और मैं यहाँ पे थोड़े से दोपहर के जो वही हमने खाना वगैरह खाया था तो मैंने नहीं धुले थे बर्तन, थोड़े से ही बर्तन थे सिर्फ जो हमने खाना खाए थे। तो प्लेट वगैरह थे तो वही धोने थे तो मैंने धो के रख दिए। और यहाँ पे अभी लाइट भी नहीं थी तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा था। तो मतलब दोपहर के जो बर्तन थे मैंने धो लिए हुए हैं और मेरे बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। अभी लाइट भी कटी हुई है तो मैं अभी जा रही हूँ चिकन लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी रूम पे नहीं है, वो ड्यूटी गए हुए हैं। आज उनकी सेकेंड शिफ्ट थी तो वो अभी रात में आएंगे। तो मैं अभी चिकन लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे आजकल जल्दी खाना बनाना हो रहा है, क्योंकि अलीना है सो जाती है जल्दी भूखे। कल तो वो बिना खाना खाए सो गई थी, मैं इधर किचन में रोटी बना रही थी और वो बिना खाना खाए सो गई थी। इस वजह से आज मैं जल्दी खाना बना दूँगी, क्योंकि आज मॉर्निंग क्लासेस उसके चल रहे, स्कूल चलते हैं तो वो सुबह जल्दी जगना पड़ता है। इस वजह से वो रात में जल्दी सो जाती है। तो कभी कभी वो बिना खाना खाए सो जा रही है आजकल। इस वजह से मैं खाना जल्दी बना दूँगी ताकि वो खा सके। और आज वैसे भी बिरयानी बनाने का मेरा प्लान है, तो फिर उसे भी बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो बिना खाए सो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मैं चिकन लेके आ जाती हूँ अभी और मैं खाना भी जल्दी ही बना दूँगी। तो वही मैं जा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा बारिश भी, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, हल्की सी बारिश हो रही है, बस बूंदाबांदी हो रही है। और तो मैं लेके आ जाती हूँ चिकन। तो अभी करीब साढ़े मतलब 5 बजने वाले हैं तो मैं ला के रख लेती हूँ। फिर मैं आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मतलब मैं खाना बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि बिरयानी बनाने में उसकी तैयारी करने में भी टाइम लग जाता है। तो मैं चलती हूँ लेके आती हूँ चिकन। और यहाँ पर मैं जा रही थी चिकन लेने के लिए, तो दुकान बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ आस-पास में चिकन की मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, 3-4 दुकानें हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड यहीं से लेते हैं, इस वजह से मैं भी यहीं पे आ जाती हूँ लेने के लिए। तो वही यहाँ पर खाली था, दुकान में भीड़ नहीं थी इस वक्त, तो मैं तुरंत मतलब लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आती हूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, भीड़ रहती है। तो फिर एक दिन तो मैं आई थी तो भीड़ थी तो फिर मैं वापस चली गई। तो उसके बाद से यहाँ पर मैं चिकन लेके आ गई हुई थी और अभी भी लाइट नहीं आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के ये जो तैयारी होती है चिकन बनाने की, लहसुन वगैरह छीलना पीसना ये सब करके मैं रख लेती हूँ, तो उसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लग जाती है। लहसुन छीलो, उसको पीसो, उसके बाद से प्याज वगैरह काटो, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं छोटे छोटे। तो वही मैं यहाँ पर बैठ के छील ले रही हूँ, फिर उसके बाद से मैं उसे पीस के भी रख ही दूँगी, तो बना दूँगी, जल्दी खाना बन जाएगा।
और मैं सिलबट्टे पे ही पीस रही हूँ। तो सिलबट्टा पहले मैंने किचन में रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठ के पीस रही हूँ यहाँ पे फिनिशिंग नहीं हुई थी, तो यहाँ से बालू वगैरह निकलता था, अब पानी निकलने का जगह नहीं था। तो अभी यहाँ पर बन गया हुआ है, तो मैंने सिलबट्टे को यहीं पर रख दिया हुआ है, तो मैं आसानी से यहाँ पर पीस लेती हूँ, मतलब काम हो जाता है आसानी से। यहाँ पर नल भी लगा हुआ है। और मैं उस लहसुन पीसने के बाद से थोड़ा सा सौंफ पीस रही थी, क्योंकि बिरयानी मतलब मैं थोड़ा सा सौंफ भी डाल देती हूँ पीस के, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आती है बिरयानी से। तो मैं यहाँ पर, तो पहले ऐसे था कि सिलबट्टा किचन में था तो मैं नहीं पीस पाती थी सब चीज़ें, तो कभी कभी सौंफ मैं डालती थी, कभी नहीं डालती थी। लेकिन अभी आसानी से हो गया है जगह, तो मैं आसानी से सारी चीज़ें पीस लेती हूँ। नहीं तो लहसुन भी मैं पहले कूच के ही डाल देती थी, क्योंकि थोड़ी सी लहसुन है मिक्सर में पिसाते ही नहीं थे, खड़े खड़े ही रह जाते थे। इस वजह से मैं वो जो कूटने वाला आता है उसी में कूट के मैं डाल देती थी। यहाँ पर वही मैं बिरयानी बना ले रही हूँ अब। और बच्चे भी आ गए हुए थे खेल के, तो मैंने उन्हें बोल दिया था तुम लोग बैठ के पढ़ाई करो जब तक मैं जल्दी से बना के आती हूँ। तो तैयारियाँ तो हो गई थी, बस बनाना था झटपट, तो वो जल्दी ही बन जाएगा। और यहाँ पर मेरी बेटी आई हुई थी, तो उसे मतलब मुँह हाथ धोना था, तो वही आई हुई थी मुझे, मतलब कि बेल्ट लगा हुआ था उसको, तो बेल्ट वो खोल नहीं पा रही थी, तो मैं उसका बेल्ट उसको खोल के दे देती हूँ, वो फिर चली जाती है। और यहाँ पर देख लीजिए मैं झटपट सारे काम कर ले रही हूँ, तो नहीं तो फिर अलीना सो जाएगी। तो मैं, बेटा भी चला गया हुआ था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं अलीना से बीच बीच में बात भी करते रह रही थी यहाँ, कि कहीं वो सो ना जाए उधर, नहीं तो फिर सो जाएगी तो फिर मुझे जल्दी खाना बनाने का फ़ायदा क्या। और यहाँ पर मैंने ये कुकर, बड़ा वाला कुकर निकाला है बिरयानी बनाने के लिए। तो ये कुकर मेरा मतलब हमेशा नहीं यूज़ होता है, कभी कभार यूज़ होता है जब मुझे बिरयानी बनानी होती है। नहीं तो हम छोटी सी फैमिली है मेरी, वो छोटा वाला कुकर में ही मेरा हो जाता है, क्योंकि बस उसमें मुझे दाल ही बनानी होती है छोटे वाले कुकर में, और चावल तो मैं राइस कुकर में ही बना लेती हूँ। तो ये मतलब इसमें धूल मिट्टी बैठ गई हुई थी, तो बस उसे मैं धो के उसमें मैंने चावलों को भून लिया हुआ है, और मैंने पानी भी गर्म करके रखा हुआ था चावलों के अंदाज से। बस मैंने भून के उसमें सारी चीज़ें डाल दी, चावलों को भून के उसमें मैंने पानी डाल दिया, और उसके बाद से मैंने उसमें नमक डाल दिया, और थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने उसमें डाल दिया हुआ है, और उसमें एक नींबू मैं डाल दे रही हूँ। तो नींबू मैंने इमली नहीं डाली है इसमें, इमली भी मैं रहती है तो डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं एक ढक्कन के करीब केवड़े का पानी डाल दे रही हूँ, तो इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद से मैंने ये जो पुदीने के पत्ती सुखा के रखी है वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो बस अभी से मैं ऐसे ही ढक्कन खोल के ही, मतलब मैं इसमें सीटी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही मैं इसे पका लूँगी। आधा पूरा नहीं पकाना है इसे, आधा मैं पकाने के बाद से जब इसका पानी आधा सूख जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रह जाएगा, तो जो चिकन मैंने बना के रखा है मैं इसे ऊपर से रख दूँगी। उसे मिक्स नहीं करूँगी, बस ऐसे ही ऊपर से मैं उस पर रख देती हूँ। तो और उस पर बाकी चीज़ें तो मैंने डाल ही दी हुई है, बस उसमें मैं वो धनिया के पत्ते जो थे वो डाल के उससे एकदम मीडियम आंच पे मैं उसे रख दूँगी। बस एक सीटी आने तक ही मैं उसे बनाऊँगी, ज़्यादा उसमें सीटी नहीं लगाना है, या तो वो ज़्यादा कुक हो जाएगा चिकन। तो बस एक सीटी आने तुरंत मैं उसे बंद कर दूँगी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हुई थी, मतलब अभी सीटी लग गई थी कुकर में, लेकिन अभी वेपर नहीं निकला हुआ था, तो तब तक मैं बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा दे रही हूँ। तो बेटा तो अपना पढ़ाई खुद कर लेता है, जो उसे नहीं समझ में आता वो पूछ लेता है। और यहाँ पर बेटी को मुझे पढ़ाना पड़ता है अभी उसके, क्योंकि अभी नई नई स्टार्ट हुई है पढ़ाई, तो थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और बाकी चीज़ें तो आसानी से वो कर लेती है, कवर पढ़ लेती है, लेकिन उर्दू उसे नहीं समझ में आती है, ठीक से पढ़ ही नहीं पाती है। तो आजकल उर्दू पे उसके थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है मुझे, तो वही उसे मैं बैठ के पढ़ा रही थी। तो वही उसको समझाना पड़ता है बहुत, वो उसे याद ही नहीं हो रहा। उसके कुछ दिन में एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, और उसे बिल्कुल भी नहीं आता है उर्दू। तो आजकल सब मिलके, मैं, इसके पापा और इसका भाई, तीनों मिलके इसको उर्दू ही पढ़ाते हैं, ताकि उसको थोड़ा उर्दू भी मतलब तैयारी हो जाए। और यहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो देख लीजिए अलीना ने लिखा हुआ है उर्दू। तो मैंने कहा कि जितना तुम्हें याद है उतना तुम बिना देखे लिखो थोड़ा सा उर्दू, ताकि मैं मतलब चेक हो सके तुम्हें कितना याद हुआ है। तो माशाल्लाह आधा मतलब उसने याद कर लिया हुआ है, और बाकी भी वो धीरे धीरे याद कर ही लेगी। और उधर मेरा वेपर भी निकल गया हुआ था कुकर का, तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी अलीना को खाना खिलाने, और उसे नींद आने ही लगी थी, वो मतलब बार बार सोने के लिए बोल रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें जल्दी से खाना खिला ही देती हूँ। और तो वो अगर खुद से खाती तो वो फिर ठीक से खाती भी नहीं, इस वजह से मैंने कहा कि मैं खिला देती हूँ खुद तुम्हें, तो नहीं तो फिर तुम ऐसे खेलते खेलते ही सो जाओगे। तो
फिर यहाँ पर मैं उसे खाना खिला देती हूँ। और हम लोग जब तासीन के पापा आएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो वही मेरी आज का ब्लॉग बस इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।